सो एवरीबॉडी, मैं अंकित कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना उड़ान। अब होगी सबके सपनों में जान, क्यों किया गया है आपका अपना उड़ान। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, एकदम 0 to हीरो लेवल पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। देखो, सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लें, यानी कि हमको इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। जो आपका फर्स्ट बुक है, क्या है, फर्स्ट बुक है आपका। जो फर्स्ट बुक है, आप इसका एक पूरे बुक का ही नाम दे सकते हो, जिससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व है, क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व है। देखो, जो आपका फर्स्ट बुक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, वह दो रूप में बांटा गया है। एक आपका नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरे बुक का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ध्यान दो। अब यहाँ पर हम शब्द पे थोड़ा ध्यान देंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। यानी कि जब क्या होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा, यानी कि आवेश क्या होगा, रुका हुआ होगा, तो उसे हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, चार्ज रुका हुआ, यानी कि चार्ज क्या है, स्थिर है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। फिर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब क्या हमारा, वही चार्ज। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन। क्या होता है, मोशन। यानी कि जब क्या होगा, चार्ज गतिशील होगा, जब क्या होगा, चार्ज गतिशील होगा, तो उसे हम कहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। देखो, इसे आप लोग कह सकते हैं गतिक बिजली विज्ञान। गतिक, चाहे कह सकते हैं बिजली गति विज्ञान। बिजली गति विज्ञान। जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जो फर्स्ट बुक के अंदर पढ़ना है, पहले आप उसे समझिए आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, आवेश के बारे में पढ़ना है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद विद्युत विभवांतर और विभव के बारे में पढ़ना है। विभव विभवांतर के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है संधारित्र। क्या पढ़ना है, संधारित्र के बारे में। इस सब में आपका क्या रहेगा, आवेश रुका हुआ रहेगा। क्या रहेगा, आवेश रुका हुआ रहेगा। फिर देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी बिजली गति विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका पाठ है विद्युत धारा। विद्युत धारा। उसके बाद दूसरा पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र। फिर आपका तीसरा पार्ट है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसे कहते हैं एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट। फिर आपका जो चौथा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय स्वयं प्रेरण। ये आपका क्या है, जब आप इतना पूरा पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिजिक्स का फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगा। देखो फिर से समझो, आप पूरे फर्स्ट बुक का एक नाम दे सकते हो, जिसका क्या नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व।
देखो इसमें आपको दो रूप में बांटा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत की स्थिर वैद्युत की, फिर क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि देखो इसमें क्या रहता है, चार्ज रेस्ट पे यानी चार्ज क्या होता है, रुका हुआ रहता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आवेश, विद्युत क्षेत्र, विभव, विभवांतर, संधारित्र, और क्या है इसमें क्या पढ़ना है, यानी कि जब चार्ज क्या होगा, गतिशील होगा, तो उसे कहाँ पढ़ोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। बिजली गति विज्ञान से हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना, क्या पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय स्वप्रेरण पढ़ना है। देखो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको कम से कम इतना आइडिया होगा हमें कैसे किस सीरीज में पढ़ना है। तो जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। देखो जो हमारा हेडिंग है चार्ज यानी कि आवेश। तो आवेश क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखो आवेश जो आपका होता है, एक किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है। सबसे पहले हम समझेंगे इस मूलभूत का शब्द का मतलब क्या होता है। देखो जो मूलभूत शब्द होता है, इसका मतलब होता है यह किसी वस्तु में जो चीज पहले से होता है, क्या होता है, जो किसी वस्तु में पहले से होता है, यानी पहले से है तो है, उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते वह क्यों है, उसी को आप क्या कहते हो, मूलभूत गुणधर्म। क्या कहते हो, मूलभूत गुणधर्म। इसी प्रकार जो हमारा आवेश होता है, ये किसी वस्तु में पहले से होता है, क्या होता है, पहले से होता है। देखो जो हमारे पास क्या है, आवेश किसी पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुणधर्म है। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। क्या कहता है, जिसके कारण, क्या होता है, जिसके, यहाँ पर लिखेंगे हम कारण, क्या होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कराता है, उसी को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखो जो आपका आवेश होता है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र या क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान दो, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसका क्या हो, सिर्फ आपको अनुभव हो, तो उस पदार्थ को आप क्या कहोगे, आवेश कहोगे। क्या कहोगे, आवेश कहोगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या हो गया, आवेश का परिभाषा हो गया। फिर देखो आवेश के बारे में हम धीरे धीरे हर एक छोटी बातें सीखेंगे, क्योंकि आवेश को ही इस पूरे लगभग पूरे फर्स्ट बुक में हमको पढ़ना है। फिर अगर हम देखें आवेश की अगली हेडिंग जो क्या होता है, अगर हम बात करें आवेश कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। क्या होता है, आवेश का टाइप कितना होता है, नंबर एक धनात्मक आवेश। क्या होता है, धनात्मक आवेश। और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। धनात्मक और ऋणात्मक अभी हम आगे चल के कुछ ही मिनटों बाद एकदम इसकी संकल्पना के बारे में सीखेंगे, कब धनात्मक और कब ऋणात्मक कोई चीज होता है। देखो बस यहाँ पर आप एक चीज जान जाओ, यदि क्या है, दोनों सेम आवेश है, क्या है, दोनों सेम आवेश हैं, तो दूसरे को करते हैं, एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षण। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। देखो यदि क्या है, दोनों अलग अलग आवेश है, क्या है, दोनों अलग अलग आवेश हैं, तो क्या करते हैं, आकर्षण। क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। देखो जैसे कि क्या होता है, चुम्बक होता है ना, आप चुम्बक के बारे में जानते हो, ये क्या है, यन। एक चुम्बक के दो ध्रुव होते हैं, यस और यन। यहाँ पर भी आपका एक चुम्बक है, इधर कितना है, यन, इधर भी क्या हो, यन, यहाँ पर क्या हो, यस। तो ये क्या करेंगे, यदि सेम ध्रुव के होंगे तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करेंगे। और जैसे ही क्या होगा, अलग ध्रुव का क्या होगा, मान लो यहाँ पर आप दूसरा चुम्बक ला दो, ये कौन सा ध्रुव आपका होगा, मान लो यहाँ पर आपका आ गया यन, यहाँ पर क्या हो गया, यश। तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। क्या करेगा, आकर्षण करेगा। इसी प्रकार से जब सेम होते हैं, सेम को कहते हैं सजातीय। क्या कहते हैं, जब सजातीय आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और जब विजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं।
तो अब जो हम सीखेंगे इसके बाद हमारा चीज सीखेंगे, कोई चीज धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होती है, इसी को कहते हैं आवेश की संकल्पना। क्या कहते हैं? आवेश की संकल्पना। चलिए देखते हैं। देखो जो हमारा हेडिंग है अब, आवेश की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज। चलिए सीखते हैं। इसे आप विशेष बहुत ध्यान से देखना, बहुत जरूरी चीज है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सोडियम है और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है। देखो आप इस दोनों के सहायता से आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। देखो जो सोडियम होता है इसका हम क्या करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, तो क्या होगा 2 8 1। क्या होगा 2 8 1। ध्यान से देखना, जो सोडियम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। ये तो आप क्लास 11th में पढ़े हो ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? किसी तत्व में बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है? सोडियम है। कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितना? उतने ही प्रोटॉन। देखो यहाँ पर जो सोडियम आपका है ये क्या करेगा? अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा। क्या करेगा? अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा। जब ये अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा तो ये क्या करेगी? जो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वह उसका क्या कर देगा? त्याग कर देगा। जो इसके पास क्या है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दिया? इसका त्याग कर दिया और सिंपल आपका क्या बन गया? Na। ध्यान दो इस बात को। देखो सबसे पहले क्या था? कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन। जब इधर आकर के क्या कर दे? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन का त्याग तो हो गए। प्रोटॉन कितना है? 11 प्रोटॉन है। ध्यान दो इस साइड क्या था? प्लस माइनस बराबर थे। प्लस माइनस क्या था? बराबर। परंतु इधर देखो जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है? त्याग हो गया है। तो यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई है। ध्यान दो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी कि माइनस वाला 1 कम हो गया है और प्लस वाला क्या हो गया? 1 ज्यादा हो गया। देखो यहाँ पर क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। प्रोटॉन कितना है? 1। यानी प्रोटॉन कितना है? 11 है। यानी कि 1 क्या हो गया? प्लस वाला ज्यादा हो गया। 1 क्या हो गया? प्लस वाला ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, किस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो वहां पर जो आपका सोडियम प्राप्त हुआ ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया। क्या हो गया? धनावेशित। क्यों? क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया? 1 प्रोटॉन आपका फ्री हो गया। सॉरी 1 प्रोटॉन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के त्याग से क्या है? इलेक्ट्रॉन के त्याग से क्या आया? धनात्मक आवेश। क्या आया है? धनात्मक आवेश हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन के त्याग से क्या हुआ? धनात्मक आवेश हुआ है। अच्छा फिर इधर देखते हैं। जो हमारा क्लोरीन है इसको करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और क्या होगा? 7। 2 8 7। कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। और कितने प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन। देखो ये भी क्या करेगा? अपने अष्टक को पूरा करेगा। क्या करेगा? अपने अष्टक को पूरा। देखो इसका अष्टक कब पूरा होगा? जब इसमें क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? इधर से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ध्यान दो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या है? क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। तो देखो ध्यान से उसके बाद यहाँ पर जो क्लोरीन बना, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन। जब वो क्या कर लिया? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 18। और प्रोटॉन क्या होगा? 17 ही प्रोटॉन। क्या है? 17 ही प्रोटॉन। तो अच्छा यहाँ पर देखो आप जब वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, क्या किया? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो क्या हो गया है? 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है। इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब क्या? माइनस वाला ज्यादा हो गया है और प्लस वाला कितना है? 17 है। कितना है? 17 है। और माइनस वाला क्या? 18 है।
यानी कि आप कह सकते हो एक माइनस वाला क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, एक माइनस वाला क्या हो गया है, ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्लोरीन क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से क्या होता है, ग्रहण से ऋणात्मक, ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पर आप क्या देखें, जैसे किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें क्या हो गया, पहले से अब कम इलेक्ट्रॉन होंगे। जब पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, और क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, धनात्मक हो गया। और यहाँ पर देखो एक क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। इलेक्ट्रॉन होता कैसा है, निगेटिव, यानी कि निगेटिव अधिक हो गया। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एक भिखारी है, एक क्या है, भिखारी है। देखो मान लो अभी आपके घर में जितने व्यक्ति हैं, क्या है, जितने भी व्यक्ति हैं एकदम अच्छे से चल रहा है। जब आपके घर में कोई भिखारी और आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आपके घर में भिखारी आ जाएगा, मान लो आपके पास बहुत दिन के लिए रह रहा है, तो क्या होगा, अब आपके ऊपर जो पैसा आ रहा था पहले, जितने में खर्चा चल रहा था, अब आप और ऋणात्मक और आप गरीबी हो जाएंगे। देखो अब पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा ना, कोई आएगा तो उसको खिलाओगे, कपड़ा दोगे, रहने के लिए जगह दोगे, उतना देखा होगा, पैसा इन्वेस्ट होगा। यानी कि भिखारी के आने से क्या हो गया है, गरीबी बढ़ गया है। गरीबी का मतलब ऋणात्मक, यानी कि आप क्या हो गए, ऋणी हो गए। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जहां जाता है उसको क्या कर देता है, ऋणी कर देता है, यानी कि उसे क्या देता है, ऋणात्मक कर देता है। और जैसे ही भिखारी छोड़ के जाएगा, आप फिर क्या हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, धनावेशित, फिर क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस बात को समझो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन कहीं पर जाता है उसको क्या कर देता है, गरीब, यानी कि ऋणात्मक कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करके वापस जाएगा तो क्या कर देगा, फिर से क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। बस समझो, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जहां पर जाएगा वहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या होगी, अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या होता है, ऋणात्मक कोई चीज होता है, और इलेक्ट्रॉन के कमी से क्या होता है, कोई चीज क्या होता है, धनात्मक होता है। देखो अच्छा यहाँ पर आप एक चीज समझ जाओ, सबसे पहले जो पूरा आवेश का संकल्पना है वह इलेक्ट्रॉन पे, किसके, इलेक्ट्रॉन पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन पर दी जाती है। देखो जो आवेश की संकल्पना है वो किस पे दी जाती है, इलेक्ट्रॉन पर दी जाती है। ध्यान दो, देखो चाहे धनावेशित हुआ है, चाहे क्या हुआ है, ऋणावेशित, सब में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। कैसा हुआ है, प्रोटॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, ऐसा नहीं हुआ है। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्या हो गया, धनात्मक हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, अधिकता। जब कोई चीज ग्रहण करोगे तो क्या होगा, अधिकता, तो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, यानी कि ऋणावेशित। सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ऋणात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक। देखो अब ध्यान से, तो हमने सीखा आवेश की संकल्पना किस पे दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी जाती है। तो आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सर ये बताइए तो आवेश का संकल्पना है प्रोटॉन के आधार पे क्यों नहीं दी जाती है। देखो जो हमारा क्वेश्चन है, आवेश की संकल्पना क्या है, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है।
देखो ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा दिमाग से समझना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखो आवेश की संकल्पना प्रोटॉन पे न दी जाने के सबसे बड़े दो मुख्य कारण है। क्या है? दो मुख्य कारण, और वो मेन एकदम कारण है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आपका प्रोटॉन होता है, जो आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है, जो उसका द्रव्यमान आपका, देखो जो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान सुनना, जब 1837 लगभग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाकर के एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। देखो अब एक चीज बहुत हल्का है और उससे एक चीज क्या 1837 गुना अधिक है, तब वहां से जल्दी स्थानांतरित कौन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन जाएगा? ऑब्वियसली बात है, जो हल्का रहेगा वो क्या होगा, चला जाएगा, और जो ओजन रहेगा वो जल्दी नहीं जाएगा। यानी कि सबसे पहला आप कह सकते हो द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है, और प्रोटॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से लगभग 1837 गुना का होता है, अधिक होता है। और इसका जो दूसरा मुख्य कारण, ध्यान समझना, दूसरा क्या है मुख्य कारण, इस बात को समझो। जो आपका परमाणु होता है, जो क्या होता है, परमाणु होता है, परमाणु में परमाणु के कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में। कहां पर होता है, नाभिक में। देखो जो आपका परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस बल से भरा होता है, आकर्षण बल से। किस बल से, आकर्षण बल से। अच्छा देखिए प्रोटॉन किस बल से भरा होता है, प्रोटॉन कहां पर होता है, नाभिक में। जो आपका प्रोटॉन होता है वह नाभिकीय बल से बधा होता है। देखो जो ब्रह्मांड की आज तक खोजे जाने वाली सबसे मजबूत बल कौन है, नाभिकीय बल है। कौन है, नाभिकीय बल है। देखो आप देख पा रहे हो प्रोटॉन क्या है, नाभिकीय बल से बधा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आकर्षण बल से बधा हुआ है। तो सबसे शक्तिशाली बल को तोड़ना सहज है कि आकर्षण बल को तोड़ना सहज? आप कहोगे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बल कौन है, नाभिकीय बल। इसको तोड़ना बहुत ही कठिन है। कहा है, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो आकर्षण बल है इसको तोड़ना क्या है, थोड़ा सहज है। इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है आकर्षण बल के बधे के कारण ये क्या होता है, जल्दी से चला जाता है। और प्रोटॉन क्या होता है, नाभिकीय बल से क्या होता है, नाभिकीय बल से बधा होता है, इसलिए ये जा नहीं पाता है। इसलिए आवेश की संकल्पना क्या होती है, प्रोटॉन के आधार पे नहीं दी जाती है। क्या होता है, यही कारण है। पहला कारण क्या है, द्रव्यमान। दूसरा कारण क्या है, जो प्रोटॉन आपका होता है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बल नाभिकीय बल से जुड़ा होता है। इसलिए क्या होता है, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पे नहीं दी जाती है।